next concept is the cloth market of Erode. Erode bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. Erode bi-weekly market जो है तमिलनाडु में वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट है. A large variety of cloth is sold in this market. यहाँ पर कपड़ों की बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटी सोल्ड आउट होती है. क्लॉथ that is made by the weaver in the village around is also brought here for sale. जो कपड़े वीवर्स बनाते हैं इस विलेज में वो भी यहाँ सेल के लिए आते हैं. Around the market are offices of cloth merchants who buy this cloth. और इसी मार्केट में ऑफिस भी है क्लॉथ मर्चेंट के जो कि कपड़े बेचते हैं. Other traders from some South Indian towns also come and purchase the cloth in this market. जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वो भी साउथ इंडिया से आते हैं यहाँ पर आके कपड़े खरीदते हैं आके मार्केट से. On market day, you would also find the weaver bringing cloth that has been made on order from the merchants. These merchants supply the cloth on order to the garment manufacturer and exporter around the country. तो ये जो merchants है ये ऑर्डर लेकर गारमेंट ऑर्डर ले लेते हैं और फिर उनको सप्लाई करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को पूरे ऑल ओवर द कंट्री. So they purchase the yarn and give instruction to the weaver about the kind of cloth that is to be made. वो yarn खरीदते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इससे किस प्रकार का कपड़ा बनेगा. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन. एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे काम होता है. सो फर्स्टली दिस इज़ अ मर्चेंट शॉप इन द बाज़ार. ये मर्चेंट शॉप है जो कि आपको फिगर नंबर फर्स्ट में दिख रही है जो कि बाज़ार में है. ओवर द ईयर्स दिस ट्रेडर्स हैव डेवलप्ड एक्सपांसिव कॉन्टैक्ट्स विद द गारमेंट्स फर्म अराउंड द कंट्री फ्रॉम होम दे गेट ऑर्डर. द ट्रेडर्स परचेज द यार्न फ्रॉम अदर्स. यहाँ का जो ट्रेडर्स है वो थ्रेड परचेज करता है दूसरे लोगों से. सो द स्टेप 2 है द वीवर लीव इन द विलेज अराउंड एंड टेक द यार्न सप्लाइड बाय दिस ट्रेडर टू देयर होम्स वेयर द लूम्स आर लोकेटेड इन द शेड्स adjacent to their houses. This photograph shows a power loom in which and one of such home the weaver with the family spent long hours working on these looms. तो यहाँ के जो वीवर्स हैं उनकी जो फैमिली है वो इन लूम्स पे काम करते करते उनको बहुत टाइम लगता है. बहुत Most weaving units have around 2 to 8 power looms on which the yarn is woven into the cloth. तो जो वीविंग यूनिट उन्होंने बताया 2 to 8 पावर लूम की होती है जिस पर ये वूवन से क्लॉथ बनता है कपड़ा बनता है. A variety of साड़ी towels shirtings ladies dress material and the bedsheet are produced in this loom. ये सारी चीज़ें इस लूम में बनाई जाती है. On the figure 3rd as shown in this picture they then bring back to furnish the cloth to the traders. फिर ये काम ख़त्म होने के बाद ये सारा सामान ट्रेडर्स के पास लेकर जाते हैं. Here they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. फिर ये सारा सामान लेकर मर्चेंट के पास जाते हैं टाउन में. The trader keeps an account of the yarn giving the pays some money for weaving this इंचू क्लॉथ. तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनको पे करते हैं पैसा देते हैं कि इन्होंने वीव करके किसी कपड़े में बदल दिया है. पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम. द मर्चेंट distributes the work among the weavers based on the order he had received for cloth. तो जो मर्चेंट्स रहते हैं वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते बांट देते हैं वीवर्स. फिर जिस अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर आता है उस अकॉर्डिंग वो उसको बांट देते हैं. द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ. फिर वो जो वीवर है यार्न खरीदते हैं मर्चेंट से उसको सप्लाई कर देते हैं कपड़े में. For the weavers, this arrangement
seemingly has two advantages. तो वीवर्स के लिए इस अरेंजमेंट को करने के लिए दो एडवांटेजेस है. द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन द परचेज ऑफ यार्न. वीवर्स को अपना मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता यार्न खरीदने के लिए. ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ. वीवर्स नो from the outset what cloth they should make and how much of it to be woven. जो वीवर्स होते हैं उनको पता है कि कपड़ा कितने से बनेगा और कितना उनको बुनना है. However, this dependence on the merchants both for the raw material and the market means that the merchants have a lot of power. They give orders for what it to be made and pay a very low price for making a cloth. तो वो ऑर्डर दे देते हैं और फिर ऑर्डर देने के बाद वो बहुत कम पे करते हैं उनका जो कपड़ा बना है. द वीवर हैव नो वे ऑफ. उनके पास कोई तरीका ही नहीं रहता है. हियर आर द क्वेश्चंस. What are the following people doing in the Erode cloth market such as merchants, weavers and exporters? ये जो पर्सन्स बता रखे वो एरोड क्लॉथ मार्केट में क्या काम करते होंगे. तो पहला दे रखा मर्चेंट्स का क्या वर्क है, वीवर्स का और एक्सपोर्टर्स का. इन वॉट वेज आर द वीवर्स डिपेंडेंट ऑन द क्लॉथ मर्चेंट्स. किस तरीके पे किस आधार पर वीवर्स मर्चेंट्स पर डिपेंडेंट है. So, the weavers have no way of knowing who they are making the cloth for at what price it to be sold. वीवर को नहीं पता रहता है कि वो ये कपड़ा कि ये कौन कपड़ा बना रहा है और ये किस प्राइस में इस कपड़े को बेचेंगे. एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्री. फिर क्लॉथ मार्केट के जो मर्चेंट्स रहते हैं वो उसको गारमेंट फैक्ट्री में सेल आउट कर देते हैं. एंड दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स. तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा लाभदायक है उनके फेवर के लिए. सो weavers invest all their saving or borrow the money at the high rate of interest to buy the looms. तो जो weavers रहते हैं वो अपनी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर किसी से पैसा उधार लेते हैं एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ताकि वो लूम खरीद सके. ईच लूम कॉस्ट 20,000. सो स्मॉल वीवर विथ 2 लूम हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000. तो जो स्मॉल वीवर्स रहते हैं उनको 2 लूम खरीदने के लिए 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है. द वर्क ऑन दिस लूम कैन नॉट बी डन अलोन. तो जो लूम का काम है वो अकेले नहीं कर सकते हैं. द वीवर एंड द अनदर अडल्ट मेंबर. जो वीवर्स और जो दूसरे अडल्ट मेंबर से ऑफ द फैमिली वर्क अपॉन 12 hours a day टू प्रोड्यूस अ क्लॉथ. तो वो जो वीवर और उनकी फैमिली के जो एडल्ट मेंबर हैं वो दिन के 12 घंटे काम करते हैं ताकि वो कपड़ा प्रोड्यूस कर सके, क्लॉथ प्रोड्यूस कर सके. फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ. और ये सब काम के लिए उनको सिर्फ 3,500 रुपये ही महीने के मिलते हैं. द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम. सो मर्चेंट और वीवर्स के बीच का जो अरेंजमेंट है वो एक पुटिंग आउट सिस्टम का एग्जाम्पल है. वेयर बाय द मर्चेंट सप्लायर द रॉ मटेरियल एंड द रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट. तो मर्चेंट सप्लाईज करती है रॉ मटेरियल और रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट. और जो वीवर्स होते हैं वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको रिसीव कर लेते हैं. इट इज़ prevalent in the weaving industry in most of the India. ये इंडिया की बहुत सारी कंट्री में, इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारे रीजन्स में बहुत फेमस है. If the weaver were to buy the yarn on their own and sell cloth, they would probably earn 3 times more. So अगर वीवर को यार्न खरीदना हुआ अपने खुद के पैसे से और उसको कपड़े क्लॉथ बनाकर सेल करना हो तो उस पर वो 3 गुना कमाते हैं. डू यू थिंक दिस इज़ पॉसिबल? हाउ एंड डिस्कस. आपको क्या लगता है कि यह पॉसिबल है? कैसे? डिस्कस करके बताएं.
Do you find similar putting off arrangement in the making papad, masala and buddies? Find out about this in your area and discuss in the class. So, आपने अपने आसपास में कोई ऐसा अरेंजमेंट देखा जो पापड्स मसाला और बड़ीज बनाते हैं? तो इस पर भी अपने आसपास के एरिया से पता करें और उस पर एक शॉर्ट नोट लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. You might have heard of the cooperatives in your area. आपने अपने एरिया में कॉर्पोरेटिव्स के बारे में सुना ही होगा. It could be in the milk, provisions, paddy, etc. Find out for whose benefit they were set up. पता लगाओ कि ये कितने बेनिफिट पर सेटअप किए गए और इनको बेनिफिट कैसे मिलता है और कितना मिलता है. जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक शॉर्ट नोट बना के अपना नाम, क्लास, स्कूल का नाम लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. Here is the story of Weaver Cooperative. You have seen that the weaver are paid very little by the merchant under the putting out system. Weaver Cooperative are the one way to reduce the dependence on the merchants and to earn a higher income from the weavers. In a cooperative, people with common interest come together and work for their mutual benefits. In a weavers cooperative, the weavers In a cooperative, people with the common interest come together and work for the mutual benefits. In the weavers cooperative, the weaver form a group and take up the certain activity collectively. They procure yarn from the yarn dealer and distribute it into among the weavers. The cooperative also does the marketing. So the role of the merchant is reduced and the weavers get a very fair price on the cloth. At times, the government helps the cooperative by buying the cloth from them at a reasonable price. For instance, the Tamil Nadu government runs a free school uniform program in the state. The government produces the cloth for the program from the Parloom Weavers Cooperative. Similarly, the government buys the cloth from the Handloom Weavers Cooperative and sell it through stores known as the co-optex. You might have come across one of these stores in your town. तो बच्चों कि उस टाइम पर जो गवर्नमेंट होती वो भी उन कॉर्पोरेटिव्स की मदद करती है कि वो कपड़ा खरीद रही थी बहुत रिजनेबल रेट में. फॉर एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट वो एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाती है उनके स्टेट में. So the government produces the cloth for the program from the Powerlooms Weavers Corporate. तो गवर्नमेंट जो है उस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे कपड़े बनवाती है. Similarly, the government buys the cloth from the handlooms weavers. और इसी प्रकार जो गवर्नमेंट है वो बाय कर लेती, खरीद लेती हैंडलूम वीवर से, सारा सामान उसको सेल कर देती स्टोर्स पर, which is known as co-op tax. You might have come across one of this store in your town. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके टाउन में भी इसी प्रकार की कोई एक स्टोर होगी.